मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सारथी परमागम ग्रंथ के परिशिष्ट रूप से 47 शक्तियों की चर्चा पूज्य गुरुदेव श्री के व्याख्यान 1977 के जो हैं उनके आधार से अपनी चल रही है, उसका लाभ मिल रहा है। अभी 41वीं कर्म शक्ति की चर्चा चल रही है, कल भी चली, आज भी चली, और उसमें गुरुदेव श्री ने कर्म शक्ति का रूप सभी गुणों में है, उस बात को अच्छे से बहुत विस्तार से घटित किया। चारित्र गुण में उसका रूप है, श्रद्धा गुण में उसका रूप है, वीर गुण में उसका रूप है। ये सब चर्चा उनके प्रवचन में अपन ने सुनी। कल भी एक बात आई थी, आज भी आई, कि पर्याय कार्य है, और पर्याय जो कार्य है तो उसका कारण द्रव्य गुण को कहना यह भी उपचार है, व्यवहार है। यानी श्रद्धा के कार्य की जो सम्यक प्रतीति रूप परिणति हुई, उस कार्य का कारण श्रद्धा गुण को कहना व्यवहार है। वास्तव में उसका कारण कौन, कि कर्म शक्ति उसका रूप श्रद्धा गुण में है, तो श्रद्धा गुण सम्यक श्रद्धा भाव से परिणमित हुआ, वो कर्म शक्ति का कार्य है, और उसे श्रद्धा गुण का कार्य कहना ये उपचार कथन है। अद्भुत अद्भुत बातें हैं, यानी कि कितनी गंभीरता इस जिनेंद्र परमात्मा द्वारा निरूपित वस्तु तत्व के स्वरूप में है, ये अपने को गुरुदेव श्री से सुन सुन करके पता लगता है ना। कितनी गंभीरता, कितनी सूक्ष्मता तत्व के प्रतिपादन में आचार्य भगवान ने सर्वज्ञ की कही अनुसार कही है, वो अपने को ऐसे पता लगता है जब गुरुदेव श्री उसकी व्याख्या करते हैं। अपन यहाँ से देखते हैं आज चर्चा थोड़ी सी। पेज 576 है यहाँ पर, 452 गुजराती में। पूर्व में मोक्ष मार्ग की पर्याय थी, तो वहाँ मोक्ष अर्थात केवल ज्ञान की पर्याय हुई, ऐसा भी नहीं। अपन अभी बात करते थे कि द्रव्य और गुण को भी उस कार्य या पर्याय का कारण कहना, यह भी उपचार का कथन है, व्यवहार का कथन है। तो फिर उसी संदर्भ में ये बात और अपने सामने आती है
कि पूर्व में मोक्ष मार्ग की पर्याय थी तो वहाँ मोक्ष अर्थात केवल ज्ञान की पर्याय हुई, ऐसा भी नहीं है। तो मोक्ष मार्ग पूर्वक ही तो मोक्ष होता है कि हाँ, बात तो ठीक है, मोक्ष मार्ग पूर्वक मोक्ष होता है, मोक्ष मार्ग से मोक्ष नहीं होता है। फर्क आया? समझ में आया? मोक्ष मार्ग पूर्वक मोक्ष होता है, मोक्ष मार्ग से मोक्ष नहीं होता, क्योंकि मोक्ष मार्ग की जो पर्याय है वो तो नष्ट हो जाती है और मोक्ष की पर्याय उस समय कर्म शक्ति के कारण कर्म कारक शक्ति से उदित हुई है, प्रकट हुई है। और पूर्व में जो मोक्ष मार्ग की निर्मल पर्याय थी वो उसके पहले की निर्मलता से उपजी थी कि ऐसा भी नहीं। वो पूर्व की निर्मलता वह भी उस समय के उत्पन्न भाव में कार्य पर्याय में उसमें रही कर्म शक्ति का कार्य है, कर्म कारक शक्ति का कार्य है। देखो, मात्र वह केवल ज्ञान की पर्याय या मोक्ष को केवल ज्ञान से घटित कर देते हैं, कोई बात नहीं है। केवल ज्ञान की पर्याय तो ज्ञान गुण में कर्म का रूप है, कर्म माने कर्म शक्ति का रूप है। कल 4 प्रकार आए थे कर्म के, याद है किसी को? हाँ, यशवंत बता रहे हैं। देखो 4 प्रकार आए थे, देखो याद, दोबारा ख्याल कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। भूल जाने की समस्या बिल्कुल नहीं है, भूल जाओ। ख्याल में नाम भूल गए, क्रम भूल गए, कोई बात नहीं, ख्याल में स्पष्ट रहना चाहिए। जड़ कर्म को भी कर्म कहते हैं, भाव कर्म को भी कर्म कहते हैं, और निर्मल परिणाम को भी कर्म कहते हैं, और त्रिकाली कर्म शक्ति को भी कर्म कहते हैं। 4 प्रकार हो गए। देखो, केवल ज्ञान गुण में कर्म का रूप है, इस कारण केवल ज्ञान की पर्याय स्वतंत्र कार्य सुधरने से माने परिणमने से, स्वतंत्र कार्य परिणमने से केवल ज्ञान का कार्य सुधरता नाम परिणमता है। अपनी पर्याय सुधरती है तो वह कारण है कौन? कर्म शक्ति। सुधरती है नाम परिणमती है। पहले अपने घर में भी रसोई के अंदर यही शब्द चलता था, सब्जी सुधार लो, यही चलता था ना। सुधरना माने परिणमना, ऐसे उसको ऐसे समझना है। अपनी पर्याय सुधरती है तो वह कारण है। सुजानमल जी कहीं है ही नहीं, श्वेतांबर में तो नाम भी नहीं मिलता, ये नाम ही नहीं है। बात भी करेंगे तो भेद कारकों की बात करके बात पूरी हो जाती है। मुमुक्षु ने कहा, मस्तिष्क काम नहीं करता, कुछ याद नहीं रहता। आपके तो 1 घंटे के व्याख्यान में इतना विषय आ जाता है, कुछ याद नहीं रहता। और ये बात सच्ची है, गुरुदेव का 1 घंटे के व्याख्यान में इधर उधर की बात आती नहीं। आपने कभी सुनी इधर उधर की बातें? कभी कोई प्रसंग बस आई तो 30, 35, 40 सेकंड में वो बात पूरी, और 1 घंटे में बहुत विषय आ जाता है, और विषय का विस्तार और चारों तरफ से उसकी स्पष्टीकरण, खुलासा। तो वो मुमुक्षु का कहना वाजिब है कि मस्तिष्क काम नहीं करता, कुछ याद नहीं रहता। तो गुरुदेव कहते हैं कि हम धीरे धीरे तो कहते हैं भाई, बात हम धीरे धीरे तो कहते हैं। तो मुमुक्षु ने कहा, आप कह रहे हो धीरे धीरे कहते हैं, अरे आप तो गहरे गहरे उतरते हो। वो बात जो आचार्य परमात्मा ने कही उसकी गहराई में आप उतरते चले जाते हो, वो सच्चाई भी है।
आधी आधी पौने पौने पंक्ति में आचार्य भगवान ने एक एक शक्ति का स्वरूप कहा। यहाँ 2-1.5 घंटा 2-2 घंटे तक वो बात पूरी नहीं होती। एक दिन कहते थे कि हम तो भाव शक्ति की चर्चा करते थे और हमें और भी चर्चा उसमें करने का भाव था, लेकिन पाटनी जी और कोई भाई जाने वाले थे, इसलिए हमने उनके वजह से 5 मिनट में क्रिया शक्ति ले ली, फिर दोबारा भाव शक्ति ली। देखो मार्ग तो गहरा है ना। गहरे भगवान ध्रुव स्वरूप में यह कर्म नाम का गुण है, कर्म शक्ति, कर्म कारक शक्ति, वह भी ध्रुव स्वरूप है। परंतु उस कर्म नाम के गुण का कार्य क्या? वह कर्म अर्थात कार्य का गुण है, तो उसका कार्य क्या? कि पर्याय में हो क्या कार्य उसका? कर्म शक्ति का कार्य क्या? कि निर्मल सम्यक दर्शन, निर्मल सम्यक ज्ञान, अतीन्द्रिय आनंद का वेदन, वह सब निर्मल कर्म नाम की शक्ति के कारण से होता हुआ कार्य है। यानी कि सम्यक दर्शन में श्रद्धा गुण को कारण कहना, पूर्व पर्याय को कारण कहना, ये सब व्यवहार उपचार कथन है। वास्तव में तो वह जो त्रिकाल ध्रुव स्वरूप, ध्रुव उपादान स्वरूप कर्म शक्ति है, उस कर्म शक्ति का वह कार्य है। तो वह कार्य ज्ञान रूप कैसे हुआ? वह कार्य श्रद्धा रूप कैसे हुआ? वह कार्य आनंद रूप कैसे हुआ? अरे आनंद गुण में, श्रद्धा गुण में, चारित्र गुण में, ज्ञान गुण में उस कर्म शक्ति का रूप है। इसलिए बहुत गजब की बातें हैं। देखो नीचे थोड़ा सा लिया था, इसको अपन बाद में लेंगे यदि समय रहा तो। अपन आगे बढ़ते हैं इसी विषय में। 578 पेज आ गया, आपके 53 आ गया होगा मेरे ख्याल से, 453। यहाँ तो अब ये 3 बातें ली हैं। देखो अपन ने अभी क्या बात आ गई थी कि किसी कार्य की निर्मल कार्य, निर्मल की बात चलती है। कोई भी निर्मल कार्य के उत्पत्ति में उसके गुण को अथवा द्रव्य को कारण कहना, ये व्यवहार है, उपचार है। पूर्व पर्याय को उसका कारण कहना, ये भी व्यवहार है, उपचार है। तो परमार्थ कारण कौन? निर्मल सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, केवल ज्ञान, मोक्ष अवस्था, ये सब पवित्र भाव की उत्पत्ति रूप कार्य, इसका कारण कौन? तो वो 3 कारण यहाँ घटित करते हैं इन्हीं शक्ति के अधिकार में से। देखो द्रव्य दृष्टि में माने द्रव्य दृष्टिवंत को जो द्रव्य स्वभाव की दृष्टि हुई है, उसमें उसके निर्मल परिणमन स्वरूप अनंत शक्तियों का उछलना नाम परिणमन हुआ है। तो कोई भी जो निर्मल भाव कार्य रूप पर्याय रूप हुआ, कोई भी जो निर्मल सम्यक दर्शन से लेकर केवल ज्ञान सिद्धत्व तक का निर्मल कार्य, जो कोई भी निर्मल कार्य पर्याय में परिणित हुआ, उत्पन्न हुआ, प्रकट हुआ, उस वह कर्म नाम के गुण के कारण से कर्म शक्ति एक, अथवा सट कारक की निर्मल पर्याय के द्वारा एक कर्म शक्ति कार्य कहा ना, तो उसमें कर्म कारक की प्रधानता से कर्म शक्ति कहा। फिर वह कारक को वो कार्य हुआ है तो उसमें 6 कारक रूपता उसी में है। तो निर्मल पर्याय रूप कारक दो कहे। तीसरा अभाव भावमयी शक्ति के कारण, ये ऐसे बोला ना गुरुदेव ने, अभाव रूप भावमयी शक्ति। अभाव रूप भावमयी शक्ति माने यहाँ जो अपनी चल गई अभाव भाव शक्ति, उसके कारण केवल ज्ञान नहीं था, उसका अभाव था,
वो अभाव अभाव रूप होगा, ऐसी शक्ति आत्मा में है। उस अभाव भाव शक्ति से यानी क्या हुआ, एक निर्मल पर्याय चाहे सम्यक दर्शन की हो, स्वरूप के आस्वादन रूप हो, अतीन्द्रिय आनंद के स्फुरायमान होने रूप हो, या अनंत अतीन्द्रिय आनंद रूप हो, सिद्धत्व रूप हो, कोई भी निर्मल पर्याय उसमें उसके द्रव्य गुण को कारण कहना व्यवहार, पूर्व पर्याय को उस पर्याय का कारण कहना व्यवहार। तो परमार्थ क्या हुजूर के तीन परमार्थ यहाँ निरूपित किए। यहाँ इस प्रकरण में कर्म शक्ति के कारण से वह कार्य हुआ है। एक, उस पर्याय के निर्मल षटकारकों से वह कार्य हुआ है। दो, अभाव भाव शक्ति से वह कार्य हुआ है। और घटित करो, भाव शक्ति से वह कार्य हुआ है। गजब की बातें हैं। देखो ये तीन कहे ना, उनके कारण से निर्मल पर्याय उसका कार्य। मैंने ये तीन अंडरलाइन इसलिए अलग अलग किए, ये तीन अलग अलग हैं। ऐसे आप पढ़ोगे तो एक जैसे लगते हैं वे, कि जैसे एक ही फ्लो में बोल दिए। मैं पढ़ के बता देता हूँ। यहाँ तो द्रव्य दृष्टि में कर्म नाम के गुण के कारण से अथवा षटकारक की निर्मल पर्याय के अभाव रूप भावमयी शक्ति के कारण से, तो ऐसा लगता है निर्मल पर्याय का अभाव है ना। ये बात भी घटित होती है कि जो निर्मल पर्याय अभाव रूप है उसका भाव हो जाने की शक्ति अभाव भाव शक्ति, वह व्यवहार रत्नत्रय का कार्य नहीं है। सम्यक दर्शन रूप श्रद्धा या प्रतीति का कार्य, स्वरूप के संचेतन का कार्य, अतीन्द्रिय आनंद की उत्पत्ति का स्फुरायमान होने का कार्य, भाई साहब वो व्यवहार रत्नत्रय का कार्य नहीं है। व्यवहार रत्नत्रय कैसे घटित होएगा? तीन बताओ जल्दी से। अब आप नहीं बताओगे तो फिर मैं बता दूंगा। देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा, शास्त्र की बहिर्मुख बुद्धि में पढ़ने का जो राग और व्रत आदि का राग, ये व्यवहार रत्नत्रय है। इसके राग से सम्यक दर्शन या सम्यक ज्ञान या सम्यक चारित्र का अंश भी, निर्मलता का अंश, आनंद का अंश भी प्रकट नहीं होता, जो स्वयं दुख रूप है, जिसके चार लक्षण सब शास्त्रों में प्रसिद्ध हैं। असुचि है, विपरीत है, दुख रूप है, दुख का कारण है। वो सुख का कारण कैसे हो सकता है? विचार में तो ले सकते हो कि नहीं ले सकते? राग कोई भी हो, व्यवहार रत्नत्रय का कहकर के सभी शुभ राग इसमें समाहित हो गए। तो कोई भी शुभ राग हो, कषाय की मंदता का राग हो, मंद से मंद राग हो, वो राग के लक्षण बताओ। जो मंद राग है उसके लक्षण बताओ। लक्षण यहां लिख लो और फिर उनसे सम्यक दर्शन, अतीन्द्रिय आनंद, मोक्ष मार्ग, केवल ज्ञान होता है कि नहीं होता, आप ही निर्णय करना। हम कुछ नहीं कहेंगे, हम कुछ भी नहीं कहेंगे, हम कुछ नहीं कहेंगे। निर्णय आपको करना है, क्योंकि आपको ये लगता हो तो कि तुमने तो टेक बना ली है यही कहने की। हमने कोई टेक नहीं बनाई है, वस्तु का स्वरूप ऐसा है। निर्णय आपको करना है। क्या चार लक्षण है? मंद से मंद कषाय, व्यवहार रत्नत्रय का राग। अभी बता दिया ना व्यवहार रत्नत्रय के राग में क्या क्या आ गया। देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा, बहिर्मुख बुद्धि में शास्त्र का अभ्यास, व्रत आदि के जो परिणाम हैं विकल्प रूप, वे सब व्यवहार रत्नत्रय के राग हैं। सारे शुभ राग इसमें समाहित हो गए, हो गए। अच्छा, अब ये शुभ राग है, राग है वो क्या होता है निर्देश भाई? आश्रम तत्व में डालना ना उसे, कि संबर में डालना? आप ही करो आज तो निर्णय। आश्रम तत्व में डालें कि संबर तत्व में? आश्रम में डालना है। तो आश्रम के लक्षण कुंद आचार्य ने क्या फरमाए हैं?
अशुचि है, विपरीत है, दुख रूप है, दुख का कारण है। ठीक बात है। लिखो यहां, व्यवहार रत्नत्रय रूपी राग के लक्षण अशुचि है, विपरीत है, दुख रूप है, दुख का कारण है। अरे जो जिसका लक्षण ही दुख का कारण है वो अतीन्द्रिय आनंद का कारण कैसे हो सकता है? आप निर्णय कर लो। अरे सहायक तो होगा, सहायक भी कैसे हो सकता है जब वो स्वयं अशुचिता से भरपूर है और ये पवित्र स्वरूप है, ये सुख स्वरूप है, वो दुख स्वरूप है, कैसे होगा? अरे व्यवहार रत्नत्रय का ये कार्य नहीं है, क्योंकि व्यवहार रत्नत्रय में ये कर्म नाम का गुण नहीं है। लो बोलो, ये क्या बात कही? व्यवहार रत्नत्रय जीव की पर्याय में है कि हाँ है, तो कर्म गुण है वो जीव में त्रिकाल रहा है कि हाँ रहा है, तो फिर व्यवहार रत्नत्रय में कर्म नाम का गुण क्यों नहीं है? अब सिद्ध करो। आई बात समझ में कि नहीं आई? पहेली या जो कुछ समस्या यहाँ आन पड़ी है वो समझ में आई कि नहीं आई? क्या कहा कि व्यवहार रत्नत्रय कहाँ उत्पन्न होता है? टेबल कुर्सी किताब शास्त्र में कि जीव की पर्याय में? चलो, जीव की पर्याय में उत्पन्न होता है व्यवहार रत्नत्रय का राग, और कर्म नाम का जो गुण यहाँ 41वें नंबर पर कर्म शक्ति की जो चर्चा चल रही है, ये कर्म शक्ति या कर्म नाम का गुण आत्मा में त्रिकाल है कि नहीं? जीव में है। फिर व्यवहार रत्नत्रय में कर्म नाम का गुण क्यों नहीं है? नहीं, यहाँ प्रश्न ये है कि राग जीव की पर्याय में है और जीव और कर्म नाम का जो शक्ति है वो जीव में त्रिकाल है, तो व्यवहार रत्नत्रय में कर्म नाम का गुण क्यों नहीं? यहाँ कहा ना गुरुदेव ने, इसलिए नहीं कि कर्म नाम का गुण उसे कहते हैं जिसमें निर्मल पर्याय परिणमित हो। मलिन पर्याय के परिणमन को कर्म नाम के गुण का कार्य नहीं कहते। तो व्यवहार रत्नत्रय रूपी जो कार्य है उसमें कर्म नाम का गुण नहीं, कर्म नाम के गुण का वह कार्य नहीं। ऐसी बात है, लॉजिक से सब बात चलती है, एकदम बिल्कुल धक्का मारने का यहाँ काम ही नहीं है। जो बात आपको समझ में नहीं आती हो तो आप पूछ सकते हैं और मैं गुरुदेव से पूछ के जवाब दूंगा, क्योंकि गुरुदेव है ना अपने साथ। है कर्म शक्ति का उल्टा परिणमन होता ही नहीं, वो फिर शक्ति ही नहीं। उल्टा परिणमन होना तो राग का, विकार का। आज तो कहा कि परमाणु में ही कर्म नाम के विभाव रूप परिणमने का भाव नहीं, वो भी अद्धर से होता भाव है। पुद्गल परमाणु, उसमें कर्म नाम की पर्याय रूप परिणमने का गुण नहीं है। कर्म रूप परमाणु, पुद्गल परमाणु का कर्म रूप परिणमन अद्धर से होता विभाविक भाव है, विभाव रूप भाव है, विकारी भाव है, परमाणु का विकारी भाव। कैसे कहा? कैसे कहा? पुद्गल में जो गुण हैं विशेष, स्पर्श रस गंध वर्ण आदि, है ना। कर्म रूप परिणमने का गुण कौन सा है पुद्गल में? पुद्गल में ऐसा गुण बताओ जो कर्म रूप परिणमन करने का गुण है। स्वाभाविक नाम उसके विशेष गुण, जो खास गुण हैं वे स्पर्श रस गंध वर्ण है, और परमाणु का स्वभाव भी कहे जाते हैं। ठीक बात है। अब वो स्पर्श रस गंध वर्ण आदि ऐसे तो अनंत गुण हैं,
पर अनंत गुण में एक ही गुण ऐसा नहीं जो कर्म रूप परिणाम को करे, है नहीं। परमाणु का शुद्ध परिणमन ही होता है छुट्टे परमाणु का, लेकिन परमाणु में मिलने बिछड़ने की एक ऐसा उसका स्वभाव है मिलने बिछड़ने का। तो वो अन्य परमाणुओं से मिलता हुआ जब स्कंद भाव को प्राप्त होता है, उस स्कंद विशेष को कर्म रूप परिणमन कहा जाता है। परमाणु में कर्म रूप परिणमने का गुण नहीं। अद्भुत है वस्तु का स्वरूप। परमाणु में जैसे ये चर्चा आ चुकी है, पंचास्तिकाय में आ गई है, प्रवचन सार में आ गई है कि जैसे शब्द रूप परिणमने का गुण वो परमाणु में नहीं। तो शब्द रूप पर्याय तो है कि जो शब्द रूप पर्याय है वो अनेक परमाणुओं की मिलकर होती हुई ऐसी स्पर्श आदि गुणों की अवस्था है जो कर्ण इंद्री के निमित्त से ज्ञान में शब्द रूपता से गोचर होती है। ये कहा। परमाणु को कंसीडर करेंगे, हाँ तो उसमें तो तो निर्मल परिणाम होगा, ठीक है, उसमें हाँ। तो जब अपन उसे बिल्कुल स्वतंत्र और उसे छुट्टा कंसीडर करेंगे तो परम कर्म परिणाम है ही नहीं वहाँ। छुट्टे परमाणु को कंसीडर करो तो कर्म परिणाम कहाँ है वहाँ? उसमें परिणमन करने की निर्मल परिणमन तो होता है ना, तो वो तो कर्म शक्ति के ही कारण। कर्म शक्ति वाली बात नहीं कर रहा मैं, उस कर्म की बात कर रहा हूँ, कारमाण वर्गणा वाला कर्म। पुद्गल में तो उसकी बात करना है ना, वहां थोड़ी कर्म शक्ति की बात करना। वो 4 कर्म बताए ना, वहां तो उस कर्म रूप परिणाम, कर्मान कारमाण वर्गणा रूप बात आई थी, आज ही आई थी। देखो व्यवहार रत्नत्रय में ये कर्म नाम का गुण नहीं है, ये चर्चा अपन कर चुके। पूर्व की पर्याय में भी ये रत्नत्रय गुण नहीं है। पूर्व पर्याय निर्मल थी तो विशेष शुद्धि की वृद्धि हुई, ऐसा भी नहीं है। 580 पेज आता है यहाँ पर, आप देखना। ले ये मैं पढ़ के बता देता हूँ। जैसे 8 कर्म की पर्याय पुद्गल में होती है, तो पुद्गल में कोई गुण नहीं कि जो 8 कर्म की पर्याय रूप पुद्गल परिणम है, कोई गुण नहीं है। समझ में आया? पुद्गल में ऐसा कोई गुण नहीं कि वो पर्याय हुई इसलिए वह कर्म नाम कारमाण वर्गणा रूप स्कंद परिणमन, ऐसी कोई गुण नहीं कि किसी गुण की वो पर्याय हो। परमाणु में भी कर्म रूपी पर्याय होने का कोई गुण नहीं है। कर्म रूपी पर्याय अद्धर से विभाव मलिनता उत्पन्न होती है। जीव में राग होता है, विभाव रूप अद्धर, अंदर कोई शक्ति नहीं ऐसी। ऐसे ही परमाणु में भी कोई ऐसा गुण स्वभाव नहीं कि वो कर्म रूप पर्याय उसकी परिणति। स्कंद रूप होना उसका स्वभाव है, मिलना बिछड़ना उसका नाम ही है। पुद्गल 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 उसका नाम ही है, मिलना बिछड़ना। 580 पे थोड़ी चर्चा है, देखो फिर पूरी करते हैं। भगवान 3 लोक का नाथ, 455 करीब होगा, देखना। भगवान 3 लोक का नाथ आनंद कंद प्रभु, उसमें ऐसी शक्ति है कि विकार रूप नहीं होना। ये अपन जितने यहाँ पर भगवान आत्मा विराजते हैं और यहाँ जितने भगवान आत्मा हैं, ये अपन मनुष्य पर्याय में विराजते हुए भगवान आत्मा और यहाँ निगोद रूपता से रहे हुए अनंत भगवान आत्मा, वे सब 3 लोक के नाथ आनंद कंद प्रभु हैं। उसमें ऐसी शक्ति है, उसका ऐसा स्वरूप है कि विकार रूप नहीं होना। विकार रूप नहीं होना, परंतु पर्याय में विकार है उससे रहित होना, ऐसा उसमें गुण है। उसके बदले बात तो यूं है
वस्तु का स्वरूप तो ऐसा है, उसके स्थान पर अकेले व्रत और तप और भक्ति और प्रतिमा लेकर के माने हमें धर्म हो गया। हमारी तो 5 प्रतिमाएं, हमारी तो 8 हैं, हमारी तो 7 हैं। तप भक्ति व्रत लेकर माने कि हमें धर्म हो गया, ऐसा माना तो वह मिथ्या शल्य है, मिथ्या दृष्टि है, झूठी दृष्टि है। तो मुमुक्षु ने कहा झूठी कहो वहां तक हमको दिक्कत नहीं है, परंतु मिथ्या क्यों कहते हो? बात एक ही है, लेकिन मिथ्या शब्द जो है या मिथ्यात्व या मिथ्या शल्य या मिथ्या दर्शन, ये जिनागम में गाली समान है। गाली इसलिए है कि वो गाली रूप है। अब जीव को है तो वह अच्छी चीज तो नहीं है, और वह तो छोड़ देने योग्य है, और जिन्होंने छोड़ी है उन्हें आनंद मिला है, जिन्होंने नहीं छोड़ी वे संसार में परिभ्रमण करते हैं। गाली देने का अभिप्राय नहीं है। जो यहाँ आचार्य भगवान एक गाथा में 3-3 बार भगवान आत्मा कहकर पुकारते हों, वे मिथ्यात्व की गाली देना नहीं चाहते, पर मिथ्यात्व की याद दिलाना चाहते। तो कोई बात ऐसी भी कहते हैं कि बुरी तो लगे, बुरी नहीं लगेगी तो फिर उससे हटने का ये सोचेगा ही नहीं, विचारेगा ही नहीं। बुरी भी तो लगनी चाहिए। बहुत पुकारा भगवान आत्मा कह के, अभी अभी ये देखो यहीं कहा, ऊपर ही कहा, अभी 2 पंक्ति पहले, भगवान 3 लोक का नाथ आनंद कंद प्रभु, कौन? हम सब और ये अनंत प्राणी मात्र, जीव मात्र 3 लोक का नाथ आनंद कंद प्रभु है। लेकिन ये जो यदि ऐसा माने कि व्रत तप प्रतिमा लेकर के धर्म हो जाता है कि मैं धर्मात्मा हो गया, ये मिथ्या शल्य है, मिथ्या दृष्टि है, झूठी दृष्टि है। तो कहा कि झूठी कह दो वहां तक तो ठीक है, मिथ्या क्यों कहते हो? यही तो प्रश्न है उसका। आप मिथ्या कहते हो तो हमको बुरी लग जाती है, झूठी कहना इतनी बुरी नहीं लगती। गुरुदेव श्री कहते हैं मिथ्या कहो कि झूठी कहो एक ही है, सम्यक दर्शन कहो या सत्य कहो, सत्य दृष्टि कहो, मिथ्या दृष्टि कहो या झूठी दृष्टि कहो। समझ में आया? देखो मुझे तो ये पढ़ना था, जरा देखना बात को। लो ये सुमन भाई को मासिक 8,000 रुपये का वेतन है। ये कब की बात है? अभी तो 8,000 रुपये की कोई कीमत बची नहीं ना, लेकिन ये बात चलती है आज से लगभग 45 वर्ष पुरानी। 77 है ना, तो 45 वर्ष हो गए। 45 वर्ष पहले 8,000 रुपये की कीमत थी। कैसे थी, कैसे मान लें? उस समय सोने की कीमत 500-600 रुपये 10 ग्राम थी। लगा लो अब अपने आप हिसाब किताब, समझ गए ना? 100 गुना हो गई। 500-600 रुपये 10 ग्राम, आज 60,000 रुपये 10 ग्राम, तो 100 गुना हो गई। तो 8,000 रुपये वहां मासिक का वेतन था रामजी भाई के लड़के सुमन भाई को। अब गुरुदेव ये पूछते हैं, घर का दृष्टांत देते हैं गुरुदेव अक्सर करके। हाँ 8,000 का सुमन भाई को वेतन है। अब पूछते हैं बुद्धि के कारण से होगा, और वह 8,000 मिलने से उसके कारण से वह सुखी है? 2 प्रश्न हैं।
दो का जवाब यहां पर चाहिए अपने को और मिलेगा गुरुदेव से। बोलो। अभी चलो 8,000 में कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कुछ वजन नहीं आ रहा। 100 गुने तो मैंने कह ही दिए तो 8 लाख कहते हैं, और आजकल होते भी हैं। 1-1 करोड़ रुपए भी हो रहे हैं लोगों के सालाना, तो 8 लाख रुपए कहने में कोई तकलीफ नहीं है। तो 8 लाख रुपए मासिक का वेतन है भाई साहब। ये वेतन बुद्धि के कारण से मिल रहा है उसको? पहला प्रश्न उत्तर चाहिए। बुद्धि के कारण से मिल रहा है? बताओ अंकुर, बताओ निर्देश भाई, भाई जी बताओ, है ना? है लौकिक पढ़ाई से भी नहीं मिल रहा है। IIT है और यूँ है और यूँ है और गोल्ड मेडलिस्ट है, इसलिए इतना वेतन है। झूठ बात है, बुद्धि के कारण से नहीं मिलता। आपको लगता हो कि मैंने बुद्धि के कारण से पिछले साल 2 लाख रुपए लगाए थे, अब 20 हो गए। बुद्धि के कारण से कुछ नहीं होता है। बुद्धि का यदि उपयोग हो सकता है तो पर्याय बुद्धि छोड़कर द्रव्य बुद्धि करने में हो सकता है। कमाने फमाने में कोई उपयोग नहीं होता बुद्धि का। ये जो अपन फूले फूले हैं ना आजकल, सब बातें खोल देता हूं मैं तो, गुरुदेव के नाम से बोल देता हूं। ये जो फूले फूले हैं ना, हमारे लड़के का पैकेज इतना, लड़की का पैकेज इतना, बहू का पैकेज इतना, यों 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 यों, बुद्धि के कारण के नहीं। एक का जवाब हो गया। दूसरा, वो जो 8 लाख रुपए महीने के मिलते हैं, इसके कारण से क्या वह सुखी है? दूसरा प्रश्न बोलो। धूल के कारण सुखी नहीं, धूल के कारण सुखी नहीं है। धूल शब्द का प्रयोग गुरुदेव कहते हैं ना, तो अपन कहते हैं रत्ती भर भी नहीं, ऐसा शब्द है उनका, ये मुहावरा जैसा, यानी किंचित सुखी नहीं। वह 8,000 मिले नाम, अभी की भाषा में 8 लाख मिले, ऐसा विकल्प उठा भाई साहब, वो विकल्प सुखरूप है कि दुखरूप? बताओ, वो विकल्प सुखरूप है कि दुखरूप है? बस इतना बता दो। 8 लाख मिले, 1 तारीख को चेक किया अपना अकाउंट, 1 तारीख के दोपहर को 4 बजे तक 8 लाख रुपए नहीं आए, और 4:04 पे आए, तो 4 बजे तक विकल्प रहा कि नहीं आए, और 4:04 पे आए तो विकल्प हुआ आए। अब बताओ इसमें कौन सा विकल्प सुखरूप है? सारी चर्चा प्रैक्टिकल है, विचार करके देखो। धूल के कारण सुखी नहीं, 8,000 मिले ऐसा विकल्प उठा, वह दुखरूप है। ये बात इसलिए है, बुद्धि से पैसा आता नहीं, पुण्य से भी पैसा आता नहीं। सुन लो अब जरा, बुद्धि से पैसा आता नहीं, पुण्य से पैसा आता नहीं। पैसा जो आने रूप योग्यता संयोग में है वो आता है, और जाने की जिसकी योग्यता है वो जाता है। ये आने जाने पर यदि तुम्हें उपचार कोई निकट का करना हो तो पुण्य पाप के उदय पर कर सकते हो। वास्तव में तो उससे भी ना आता है और ना जाता है। बुद्धि तो दूर रखो, तो बुद्धि का कुछ तो अब ये संगीपना मिला है, पंचेंद्रीपना है, मनुष्यपना है, इतनी बुद्धि है हम में कि हम हितरूपता का विचार कर सकते हैं। तो इस बुद्धि का कुछ उपयोग तो बता दो। पैसा कमा नहीं सकते,
और कमा भी लिया तो सुखी हो नहीं सकते। तो कुछ तो इस बुद्धि का उपयोग प्रयोग बता दो कि इस बुद्धि का एक ही उपयोग है जो तुम्हें सुखी कर सकता है कि पर्याय बुद्धि छोड़कर द्रव्य बुद्धि करना, यानी पर्यायों का लक्ष्य छोड़कर द्रव्य स्वभाव का लक्ष्य करना। यही इस मनुष्य भव में संगी पनी पंचेंद्री पना जैन कुल सब कुछ मिला, इतनी बुद्धि मिली। उसका यदि कोई सदुपयोग शब्द भी नहीं कहना चाहिए, वास्तविक उपयोग यदि है तो यही है। ये चर्चा आज की थी। अपन चलते हैं ज्ञान गोष्ठी में, और 2 प्रश्न तो कम से कम आज पढ़ने ही पड़ेंगे क्योंकि वो कनेक्टेड हैं। समय है थोड़ा सा देखो। 374, क्या सम्यक दृष्टि जीव स्त्री को और माता को भी समान मानता है? ऐसा प्रश्न है। पत्नी को और माता को समान मानता है क्या? सम्यक दृष्टि है ना। अब देखो, पर्याय की दृष्टि से देखा जाए तो कोई ऐसा माने तो वो मूर्ख चंद कहलाता है ना। और स्वभाव की दृष्टि से माने तो सम्यक दृष्टि कहलाता है। प्रश्न है, क्या सम्यक दृष्टि जीव स्त्री और माता को भी समान मानता है? प्रश्न किया है। उत्तर, स्वभाव दृष्टि से देखने पर सभी जीव समान हैं। स्त्री का जीव मात्र स्त्री पर्याय जितना ही नहीं है, किंतु पूर्ण चैतन्य भगवान है। और माता का जीव भी उसी प्रकार परिपूर्ण है, परिपूर्ण चैतन्य भगवान है। माता का जीव भी, पत्नी का जीव भी, है ना। तो स्वभाव दृष्टि से देखो तो सभी जीव समान है कि नहीं? जीव स्वभाव से समान है कि नहीं, है ना। तो स्त्री का जीव भी स्त्री पर्याय जितना नहीं, किंतु पूर्ण चैतन्य भगवान है। और माता का जीव भी उसी प्रकार परिपूर्ण है, चैतन्य भगवान है। अब कहते हैं, एक रूप स्वभाव दृष्टि में वास्तव में देखो तो कोई माता और कोई स्त्री है ही नहीं, क्योंकि माता और स्त्री देखना ये पर्याय दृष्टि का खेल है। ये पर्याय दृष्टि के चश्मे से देखा जाता है। ये स्त्री, ये माता, वो फर्क है, वो पर्याय दृष्टि से देखने पर है। स्वभाव दृष्टि से देखने पर तो सभी जीव चैतन्य, परिपूर्ण चैतन्य भगवान है। सिद्ध या निगोद, तुम यहाँ स्त्री में फर्क देख रहे थे, अब थोड़ी बात को और व्यापक करते हैं। व्यापकता से देखो। जब स्वभाव दृष्टि से देखा जाता है तो व्यापकता से देखते हैं कि सिद्ध या निगोद, एकावतारी या अनंत संसारी। बोलो, क्या शैली देखो आप, गुरुदेव की शैली देखो। सिद्ध या निगोद, एकावतारी या अनंत संसारी, स्त्री या माता, सभी जीव परिपूर्ण चैतन्य स्वरूप एक समान हैं। ऐसी स्वभाव दृष्टि में अनंत वीतराग भाव आ जाता है। एक स्वभाव से देखने पर वीतराग भाव परिणति में आ जाता है, और पर्याय से देखने पर राग भाव आ जाता है। पर्याय में कोई ना कोई भाव तो रहेगा ही। पर्याय से देखोगे तो राग भाव,
और स्वभाव से देखोगे तो वीतराग भाव। अब अगला प्रश्न उसने कर दिया मुमुक्षु ने, एक साथ की है ये चर्चा। ये वैशाख के 2474 यानी लगभग 1948 के आसपास का प्रश्न है। सन ईस्वी सन देखो 1948 के आसपास का, उसी अंक में ये दूसरा प्रश्न आया है। 2474 वीर निर्वाण संमत है ना, उस हिसाब से बताता हूँ। अभी कितना चलता है वीर निर्वाण संमत? 2550 करीब होगा, 56 है 2500। मुझे ऐसा याद है, जो भी सन 74 के आसपास 2500वां निर्वाण उत्सव मनाया गया था। 74 के आसपास या 76-78 के आसपास हैं 73। हाँ तो बस 50वां मान लो अभी, तो फिर ये 1948 का है। चलो अपना तो अब बात आगे बढ़ती है। प्रश्न है, अब अगला प्रश्न आ गया उसका, यदि सम्यक दृष्टि जीव जब स्त्री को भी चैतन्य परमेश्वर मानता है तो राग छोड़कर एक तरफ क्यों नहीं बैठ जाता? कल आया था 96,000 स्त्रियां हैं चक्रवर्ती की, और जब तुम चैतन्य परमेश्वर, वो भी तो सम्यक दृष्टि है, तद्भव मोक्षगामी है ना, तो जब तुम स्त्री को चैतन्य परमेश्वर मानते हो तो राग छोड़कर एक तरफ क्यों नहीं बैठ जाते? ऐसा प्रश्न है। उत्तर है, स्वभाव दृष्टि से तो सम्यक दृष्टि एक तरफ ही बैठा है। तुम्हें लगता है कि वो स्त्री के संग में वृंद में है, पर वो तो एक तरफ ही बैठा है। एक तरफ बैठने की व्याख्या क्या? आपने पूछा कि एक तरफ क्यों नहीं बैठ जाता, तो हम पूछते हैं कि एक तरफ बैठने के संदर्भ से जो तुम प्रश्न पूछते हो, तो इसकी तुम्हारी व्याख्या क्या? एक तरफ बैठने का मतलब क्या? अरे परद्रव्य में तो कोई आत्मा नहीं बैठता, ज्ञानी के अज्ञानी। एक बात, अज्ञानी जीव विकार में ही अपना मानकर स्थित हुआ है, परद्रव्य में तो वो भी नहीं जाता है, वो भी बैठता नहीं, वो भी है ना, वो भी स्त्रियों के वृंद में रहे तो भी वह किसी में बैठता नहीं। वास्तव में तो उस समय उत्पन्न विकार में अपनापन करता हुआ दुख आकुलता का वेदन करता है। देखो, अज्ञानी जीव विकार में ही अपनापन मानकर स्थित हुआ है, जबकि ज्ञानी जीव संयोग और विकार से अपने स्वभाव को भिन्न जानकर स्वभाव की एकता में स्थित है। वो बैठा ही नहीं है वहां। अरे वो उन संयोगों में नहीं बैठा और संयोगों के लक्ष्य में होते राग में नहीं बैठा। वो तो संयोगों और विकारों से अपने स्वभाव को भिन्न जानकर स्वभाव की एकता में स्थित है। ज्ञानी को जो, अब लग रहा होगा कि आपने तो बात बिल्कुल ऊंचे लेवल पे कर दी, हमने जो प्रश्न पूछा वो तो हमारा रह गया साहब, है ना। अपन को ये ध्यान रखना चाहिए, कल भी कहा था, हमेशा कहते हैं प्रश्न क्या पूछा था उसका उत्तर आ गया कि नहीं आ गया, आया तो किस रीति से आया, वो जरूरी है ना। अब देखो, ज्ञानी को जो स्त्री आदि संबंधी राग होता है तो स्त्री आदि संबंधी जो राग होता है, उस राग से भिन्न अपने स्वरूप का वह अनुभव करता है। राग के समय में भी राग का आदर नहीं करता। और ऊपर पढ़ा था अपन ने, अज्ञानी जीव विकार में ही
अपनापन मानकर स्थित हुआ है। और ज्ञानी जीव राग उसको होता है, किंतु राग से भिन्न स्वरूप का अनुभव करता है, राग का आदर नहीं करता। इसलिए ज्ञानी जीव वास्तव में अपने स्वभाव में ही बैठा है। लो, एक तरफ क्यों नहीं बैठ जाता? तो एक तरफ ही बैठा है भैया। वो तो अपने निमित्तों से भिन्न, निमित्तों के लक्ष्य से होती राग पर्याय से भिन्न, पर्याय में होती हीनादिकता से भी भिन्न अपने एक रूप परिपूर्ण स्वभाव में बैठा है। अरे वो ही तो एक तरफ बैठा है। नीचे कहा ना, इसलिए ज्ञानी जीव वास्तव में अपने स्वभाव में ही बैठा है। शेष चर्चा आगे की स्वाध्याय। अविनाशी